वेलकम। तो आज हम बात करेंगे लैब सेफ्टी की। तो सबसे पहले हमारा पहला वीडियो जो था वो था हमारा लैब इक्विपमेंट पे। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो है लैब सेफ्टी पे, और उसके अंदर हम सबसे पहले लैब सेफ्टी के रूल पढ़ेंगे कि लैब सेफ्टी के क्या क्या रूल है, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं लैब के अंदर। क्योंकि जब आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए लैब के। ठीक। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि लैब के अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, लैब सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो उनकी बात करेंगे हम कि कौन कौन से इक्विपमेंट काम आएंगे आपको लैब में। फिर हम उसके बाद एनसीईआरटी में लैब सेफ्टी के बारे में क्या लिखा गया है उसे पढ़ लेंगे हम। तो इस तरह से जो लैब सेफ्टी का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा पूरा। और लैब सेफ्टी से कुछ अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक। तो देखिए, डोंट टच द एनिमल। लैब में कई बार हम क्या करते हैं, चूहे होते हैं लैब में जब प्रयोग करते हैं उस टाइम, तो उनको छूना नहीं है किसी भी जानवर को। फिर उसके बाद है बियर द गोगल्स। ठीक, ये भी रूल है कि वियर सेफ्टी गोगल्स, चश्मा पहननी है आपको लैब में। बियर लैब कोट, आपको लैब कोट पहनना है। बियर ग्लव्स, आपको ग्लव्स पहनने हैं लैब में। ग्लव्स में दस्ताने पहनने हैं। ठीक, दस्ताने भी पहनने हैं। ठीक। उसके बाद डोंट ईट एट योर वर्क स्टेस, आपको कुछ भी खाना नहीं है लैब में। क्लीन योर वर्क स्पेस, तो आपको वर्क स्पेस अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है जो लैब है उसके अंदर। ठीक। फिर हम उसके बाद बात करेंगे लैब ग्लव्स। ये तो पढ़े थे, जिन्हें हम बोलते हैं लेटेक्स दस्ताने। लेटेक्स दस्ताने बोलते हैं हम जिन्हें, लेटेक्स दस्ताने बोलते हैं हम। ठीक। तो ये तो हमने पढ़ लिए थे पहले भी, और अब एक बार और देख लिए। और ये सेफ्टी गॉगल्स जिन्हें हमने बोला था सुरक्षा चश्मा। ठीक, आप जानते ही हो इन्हें, पहले भी आप देख चुके हो, पहले वीडियो में हमने बात की। अब ये जो आप देख रहे हो ये आई वॉश। कई बार क्या होता है कि आंखों में छींटे पड़ जाते हैं किसी कारणवश लैब में, तो ये काम में लेना है हमें। फिर हम उसके बाद बात करते हैं फूम हुड। फूम हुड क्या होता है, ये धुआं। आप बस इतना याद रखना, फूम हुड का काम है धुएं के लिए। जब लैब में जो अनावश्यक धुआं है उस धुएं के लिए फूम हुड काम में आता है। मास्क के बारे में आप जानते हो किस काम आता है, मुँह के लिए, मुँह ढकने के लिए काम आता है मास्क। ठीक। फिर है फायर, जिसे हम बोलते हैं अग्निशामक। अग्निशामक जानते हो आप, ये आग बुझाने के लिए काम आता है, और इसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होती है। ठीक। फर्स्ट एड किट्स, ये क्या है, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए मामूली चोट के लिए। लैब में अगर थोड़ी बहुत चोट लगती है तो उसके लिए फर्स्ट एड किट काम में आती है। ठीक। फिर उसके बाद लैब कोट आप जानती हो लैब के अंदर पहनते हैं, ये भी हमारी सुरक्षा के लिए है। सेफ्टी शॉवर्स, कभी कभी अगर आग लग जाती है तो आपको इसके नीचे आना है और आपके अपने ऊपर पानी डालना है, तो ये सेफ्टी शॉवर्स भी लैब के अंदर होता है। ठीक है। सेफ्टी स्टोरेज कैबिनेट्स, ये अलमारियाँ होती है लैब के अंदर जिनमें चीज़ें रखी जाती है। ठीक। फिर उसके बाद हम थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सुरक्षात्मक पोशाक पहने, लंबे बालों को पीछे बांधे, ये याद रखना, आप लंबे बाल अगर तो आपको पीछे बांधने। ठीक। खतरनाक सामग्री के साथ काम करते समय सुरक्षा चश्मा पहने। ठीक है। फिर आभूषण, फिर हम पढ़ेंगे आभूषण और ढीले कपड़े पहनने से बचें। फिर है रसायन को संभालते समय दस्ताने पहने, रसायन को चखें या सूंघें नहीं। भोजन पेनालाएँ, प्रयोगशाला में ये सब उपयोग नहीं करने, पहले पढ़ चुके हैं हम, निपटान करें ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि अभिकर्मक बोतल में रखे पदार्थ का उपयोग करने से पहले उस पर लगे नाम पत्र को ध्यानपूर्वक जांच लें, पढ़ लें और जांच भी लें कि इसमें क्या लिखा और क्या चीज़ इसके अंदर है। फिर आप पढ़ेंगे हम NCERT। चलिए NCERT पे चलते हैं। NCERT में क्या दिया, इसमें जलने के लिए दिया गया है कि अगर जल जाता है, ठीक है, तो तब क्या करना है। तो पहले है भाप और गर्म जल से अगर जलने की घटना होती है तो हमें क्या करना है, ठंडे पानी से धोना है, और उसके बाद हमें
कपड़े से सुखाना और एंटीसेप्टिक लगाना है, रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक हमें लगाना है। ठीक है, बस आप इतना याद रखना। अगर अम्ल से कुछ घटना होती है, अम्ल मतलब एसिड, अगर एसिड से कुछ होता है तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट यूज करनी है अगर एसिड से। और अगर क्षारीय दगंध मतलब क्षार से जलता है कुछ तो उसे हमें पानी से धोना है, जिससे सारा क्षार है वो निकल जाएगा। और कपड़े से साफ करके एंटीसेप्टिक का मरहम उस पर लगाना है। ठीक, कांच से उत्पन्न कांटे एवं घाव, अगर कांच से कट जाता है तो हमें रुई से उसे दबाना है ताकि जो रक्त स्राव है वो रुक सके। ठीक है, तो कांच के लिए बस इतना ही करना है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे आँख में। आँख के लिए आपको बताया था मैंने, सुरक्षा चश्मा पहननी है पहली चीज़। अगर जल जाती है आंखें ज़्यादा तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अग्नि, अग्नि के लिए आपको दौड़ना नहीं है, लेटिए या लुढ़कते रहिए। मिट्टी भी आप काम में दे सकते हैं, फेंक सकते हैं। ठीक, फिर उसके अलावा हम बात करते हैं अगर वहाँ लाइट है तो उन्हें स्विच ऑफ करनी है लाइट को। ठीक है, भीगे कपड़े से पात्र के मुँह को बंद करिए। अगर आग लग जाती है तो भीगे कपड़े से जो पात्र है जिसमें आग लगी उसे बंद करना है। ठीक है, और बर्नर है गैस बर्नर, गैस बर्नर से आपको उसे बंद कर देना है और जो उसके पास जो भी रसायन है उन्हें दूर कर देना है। ठीक, बस इतना। गैसों का अंतःशोषण, अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है जैसी गैसें अगर कोई विद्यार्थी सांस के माध्यम से अंतःशोषित कर लेता है तो उसे तुरंत खुली हवा में लेकर जाएं। ठीक है, और गहरी सांस लें। ठीक है, अगर उसे अमोनिया से दग्ध हुआ है, अगर उसे अमोनिया का अंतःशोषण हुआ है तो उसे क्या करना है, फल रस, ठीक है, या नींबू रस पिला सकते हैं। और अम्लीय वाष्प का अगर अंतःशोषण हुआ है तो उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दो चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर अमोनिया का होता है तब आपको क्या करना है, अगर अमोनिया का होता है तब आपको क्या करना है, देखो अमोनिया होने पर आपको फल रस पिलाना है या फिर नींबू रस। ठीक, और अगर वहीं अम्लीय होता है वाष्प, अगर अम्लीय वाष्प का मतलब जो अंतःशोषण होता है तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड सुंघाना है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सुंघाना है, ये ध्यान रखना आपको। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो आज देख लो, हमने ये चीज़ें देख ली, अब आप थोड़ा देख लें। थैंक यू सो मच।